कष्ट में फंस जाएगा। बालक भी यही समझा रहे हैं कि भाई तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो जब हम हैं ना, मैं हूं ना। वो मैं हूं ना तो प्रिंसिपल ऐसा है शाहरुख खान को है ना, हाँ शाहरुख खान को ना, तो वो सब शाहरुख हो रहे हैं कि मैं हूं ना। अब क्या कर, जब मैं हूं ना चल रहे हो है तो कौन निभा सके, कोई नहीं निभा सके। ना वैष्णव धर्म निभ रहे है, ना वर्णाश्रम धर्म निभ रहे है, भारत वैकुंठ मनुष्य धर्म भी तो बहुत क्वेश्चनेबल इश्यू है। जो निभ रहे है वो आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु फिर नराणाम, वो तो आनंद से निभ रहे है। बाकी तो कोई धर्म जो स्वभाव सिद्ध धर्म है वो तो स्वाभाविकतया निभ रहे हैं, बाकी जो औपाधिक धर्म है तो ना कहाँ निभ रहे हैं, सब वहां में कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं। तो जहां प्रैक्टिकल अपन बात सोचेंगे तो बहुत कबाड़ा है। अपन जो बात यहां सोच रहे हैं कि महाप्रभु जी अपने को समझाना क्या चाह रहे हैं, अपन से शायद संभव है तो अपने पे कृपा है ठाकुर जी की, नहीं संभव है तो भगवत इच्छा। अपने को जो यहां बात समझनी है वो ये कि महाप्रभु जी अपने से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं वो बात समझनी है। फिर वहां में से अपने से क्या संभव है वो तो अपना जो सेटअप होएगा वाकई हिसाब से ही संभव होएगा। वहां में कोई रूल बना पाना मुश्किल है, कोई भी रूल बना पाना मुश्किल है। वैष्णव धर्म को प्रधान मान के और जावे देना, प्रधान भी मान लगे पर प्रधान अनुसरेगा कौन? वह प्रधान धर्म को अनुसरण करने कौन तैयार है? जो फजीयत वर्णाश्रम धर्म की हो रही है वो फजीयत वैष्णव धर्म की हो रही है कि नहीं? हाँ, आज की बात कर रहे हूं, आज की, कल की नहीं। एक वैष्णव मेरे घर आए, उनको जमीन पर बैठने की तकलीफ होती है, तो मैंने कहा कि भाई बैठ जाओ, कुर्सी पर ला दो। बोल नहीं नहीं, अभी शिरडी के साईं बाबा जाके आए, वहां भी बैठ गए, बैठने में तकलीफ नहीं भाई, उठने में तकलीफ भाई। तो मैंने कहा आप पुष्टि मार के बोले हाँ, हम लोग 6-7 पीढ़ी से पुष्टि। अपना वो भाव नहीं है, अब गए जमाना, अपना वो भाव नहीं है। वैष्णवन में नहीं है, बालकन में नहीं है, सब में यह हाल हो रहा है। कहां वैष्णव धर्म भी निभ रहे हो कोई सुख? क्या निभ रहे हो है अपन वाकी मीमांसा नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ध्यान से समझो, महाप्रभु जी के अपने सुख एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वंस एंड फॉर ऑल अपन उतनी बात क्लियर कट समझ लें तो शायद अपना अभिमान इन्वोक हो सकेगा। क्योंकि अवेयरनेस अपनी इन्वोक भई तो शायद आवेश भी आएगा, आवेश आयो तो शायद शक्ति भी आएगी, शक्ति आएगी तो स्वधर्म को निर्धारण भी हो जाएगा, विधर्म को भी निर्धारण हो जाएगा। यही मेरा कहना है। बाकी क्या निभ्रय सोचने जाएंगे तो मैं जितना दिल का शीराजा फराहम करता जाता हूं, ये महफिल और बरहम होती जाती है। तबीयत इन दिनों बेगाने गम होती जाती है, मेरे हिस्से की यारब हर खुशी कम होती जाती है। बहादुर शाह ने कही है, मेरे हिस्से की यारब हर खुशी कम होती जाती है। ये तो सब खुशियां कम ही हो रही हैं, तो ठीक है, जो हो सके वो तो करना चाहिए, वही बात कह रहे हूं। खैर, या में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्वधर्माचरण और विधर्माचरण में के सारे सेटअप में, वो नहीं जानोगे तो भी बहुत तकलीफ होगी। मॉडल है वाकु समझने को, पर अभी तक के अपन ने जो भी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन देखे वहां में क्लास मेंबरशिप के मॉडल पे अपन ने सब बात समझाई थी।
सो क्लास और मेंबरशिप के मॉडल से थोड़ी बात फिर से मैं एक समझाना चाह रहा हूं। वो देखो, में दो के कल मैंने समझा दियो तो देह भावे दृढ़े तु स्यात् भक्ता नाम कृष्ण दासता। पुष्टि देह को भाव दृढ़ होने पे दासता अपने को स्वधर्म लगेगो। दासता अपने को स्वधर्म लगेगो तब जो भी चीज अपने भगवत दास होने से विपरीत जा रही है वो अपने लिए विधर्म होगी। बात समझ में आई? कोई भी चीज XYZ अपनो भगवत धर्म देहाभिमान को जो सत्व है, अपनो पुष्टि देहाभिमान को सत्व, वह देहाभिमान के सत्व के तहत अपने को जा वक्त भगवत दासता को बोध हो रहे है, वह दासता सु विरुद्ध जाति भाई कोई भी वस्तु विधर्म की तरह प्रकट होगी। या रहस्य को मत भूलिए। वो अपने को क्योंकि सत्व प्रतिकूल जो मैंने परिभाषा कर दी है ना ऊपर, कि सत्व प्रतिकूल जो कृति है वो विधर्म है और सत्वानुकूल जो कृति है वो स्वधर्म है। या तरह से अपन ने परिभाषित कियो करके ये बात समझ में आएगी कि सत्व प्रतिकूल कृति विधर्म है और यदि अपना सत्वाभिमान पुष्टि देह को प्रबल है तो सीधो सो नगद सौदा ऐसे होएगो कि भगवत दासत्व सु विरुद्ध जाने वाली कोई भी बात बिल्कुल घबराओ मत हो बात को कहने में। अपन महाप्रभु जी के कंठी बांधे हुए हैं सेवक, काम के नहीं है। या बात को कहने में अपने को जरा भी डर नहीं होना चाहिए, वो विधर्म है। ख्याल में ये इक्वेशन अपने को बराबर समझ के रखना चाहिए करके। या तरीके को इंक्लूजन गलत है। क्यों? एक बात समझो कि तत्वशास्त्र की दृष्टि से ये इंक्लूजन सच्चो है। तत्वतः अपनी यही सिचुएशन है, ऑन्टोलॉजिकली अपनी यही सिचुएशन है, पर जो स्वधर्म के बोध को अपनो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो या सो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में है। और या को रिवर्स कर ले, तेरे को तो बहुत सरलता है, कॉपी लगा दे, कॉपी मार कॉपी मार तो तेरे को या को इमीडिएटली रिवर्स मिल जाएगा। आई ना समझ में बात? स्वधर्म को बोध करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अवाद्वैत तुमको यह समझाएगा कि चिदंश की सारी क्रिया काय के लिए है? प्राण निर्वाह के लिए। प्राण निर्वाह की सारी क्रिया काय के लिए है? आहार निद्रा भय मैथुन आदि के निर्वाह के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन आदि की सारी क्रिया काय के लिए है? दशकम धर्म लक्षणम को निभाने के लिए। दशकम धर्म लक्षणम काय के लिए है? कि वर्णाश्रम अपने से बेटर निभाए। और वर्णाश्रम बेटर क्यों निभाए? क्योंकि भक्तत्व को अपनो स्वत्व खंडित न हो जाए या लिए। और भक्तत्व क्यों निभना चाहिए? क्योंकि अहम हरेस्तव पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मिन् भूया मनस्मरेतासु पतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करो तुकाय ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मो अर्थो हरिरेव ही कामो हरि दिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत् ध्रुवम। ये जो है वो सारो ओरिएंटेशन
अपनो या तरीके को होना चाहिए साइकोलॉजिकल। ऑन्टोलॉजिकली वो ट्रुथ है, पर साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन अपनो या तरीके को होना चाहिए। अपनो साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन या ले नहीं कि सेवा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भक्त हैं। हकीकत में ये बात सच है, सेवा क्यों कर रहे हो, क्योंकि भक्त हो। भक्त क्यों हो, क्योंकि वर्णाश्रमी हो। वर्णाश्रमी क्यों हो, क्योंकि मनुष्य। गधा होते तो थोड़ी कोई वर्णाश्रमी होते। तो मनुष्य क्यों हो, क्योंकि पशु हो। पशु क्यों हो, क्योंकि प्राणी हो। प्राणी क्यों, क्योंकि चिदंश हो। ऑन्टोलॉजिकली तत्वशास्त्र के दृष्टि से ये बात सच्ची है, पर जब वाकू अपने को डिसाइड करना है तब रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो गए। ये कैसे अपने को समझ आवे? देखो, एक सरल उदाहरण समझो, तुम्हारे बिल्कुल दिमाग में समझ में आ जाएगी कि धुआं जो है वो आग से निकले है। तो धुआं को पैदा होने के लिए आग प्रायर कंडीशन है और धुआं पोस्टीरियर है। पर आग को इन्फर करना होए तो धुआं हेतु है और आग वासु साध्य है। धुआं तुमको प्राप्त करनी होए तो आग साधन है और धुआं साध्य है। धुआं तुमको चाहिए कोई कारण से, फॉर XYZ रीजन तुमको धुआं चाहिए, तो साधन क्या है? आग। साध्य क्या भयो? धुआं। पर तुमको आग है कि नहीं पहचाननी है, तो आग हो गया साध्य और धुआं हो गई साधन। रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो रहा है। ऐसे जो ऑन्टोलॉजिकल ऑर्डर है वाको पहचानना है, तब वहां में रिवर्सल ऑफ ऑर्डर होएगो। धुआं से तुम आग को पहचानो, आग से तुम धुआं को नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि बहुत सारी आग ऐसी होंगी कि जो धुआं नहीं छोड़ती होंगी। संस्कृत में आके लिए बड़ो मजेदार माने पेटेंट एक आर्ग्यूमेंट दी जाए कि गीलो लकड़ा होए उतनी देर धुआं छोड़े, जब लकड़ा पूरा जलने लग जाए फिर धुआं छोड़नी बंद कर दे, फिर आग ही आग रह जाए, धुआं कहां रह जाए। या लोहा के गोला को तपा लो बहुत तो वो आग बन जाए, तो धुआं तो नहीं छोड़े वो, क्योंकि वहां पानी तो है नहीं। तो आर्द्रेंधन संयोग जो उपाधि कही जाए है, वो आर्द्रेंधन संयोग उपाधि है। वहां का मतलब है कि धुआं जो है वासु आग पहचानी जाएगी। आग सु आग है तो धुआं होएगी, ऐसे तुम लॉजिकली माने इंप्लाई नहीं कर सको, क्योंकि आग बहुत ठिकाने है और धुआं हुए नहीं है। कोई तकलीफ हो तो पूछियो भले, तो मैं समझू कि मैं अपनी बात को स्पष्ट कर पायो। या अर्थ में जो अपनो ऑन्टोलॉजिकल ऑर्डर है स्वधर्म को, और जो अपनो एपिस्टेमोलॉजिकल ऑर्डर है स्वधर्म को, वहां में या तरीके को रिवर्सल एक दूसरे से आ रहे है। ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए, वरना स्वधर्म और विधर्म के निर्धारण में बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सके है। ये एक फंडामेंटल इश्यूज है। मैं इनको और भी समझा सकता हूं, पर आज अपने को टेक्स्ट को डील करना है। पर ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं जिनको नहीं समझोगे तो टेक्स्ट ही समझ में नहीं आएगा वालिये में। और मैंने तुमको यही लिए पहले कह दी थी कि भाई टेक्स्ट पढ़ के आई हो तो फिर मैं समझा सकूंगा। तो इन सारी बातों को देख के और फिर टेक्स्ट को देखोगे ना, तो सारी बात टेक्स्ट की सिंप्लीफाई हो जाएगी, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब अपन आवे स्वधर्मा अग्निहोत्रादय विधर्मा निषिद्धा। स्वधर्म जो है वो अग्निहोत्रादि। अब आदि की रेंज कहां तक है वो मैंने बता दिया, सो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विधर्मा निषिद्धा, विधर्म को मतलब निषिद्ध है। विधर्म की मैंने परिभाषा भी समझा दी कि सत्वाभिमान सु प्रतिकूल जो कृतियां हैं। अब देखो एक बात ध्यान समझो कि प्रतिकूल कृति में ही सिर्फ बात नहीं है, प्रतिकूल मति, प्रतिकूल भाव और प्रतिकूल कृति, वहां तीनों को लेना पड़ेगा। वो विधर्म की जो सीरियसनेस है वो बढ़ती चली जाएगी। प्रतिकूल मति, प्रतिकूल कृति भाव और प्रतिकूल कृति, ऐसे सत्वाभिमानानुकूल कृति,
सत्वाभिमानानुकूल मति और सत्वाभिमानानुकूल रति। तो कृति मति रति वहां भी लेने की है, यहां भी लेने की है। वासु सारी बात डिसाइड होगी। तो विधर्मा निषिद्धा नात्र शक्त्येति सर्वथा निषिद्धम न कर्तव्यम। निषिद्ध तो कभी नहीं करना चाहिए। मतलब क्या महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने जा सत्वाभिमान के आवेश में हो, वह आवेश से विपरीत काम करने को कभी कोई साहस मत करो। या तो तुम वह आवेश से बाहर आओ, छोड़ दो, वो आवेश रखो मत, आवेश रखो मत। मन में ये बहम पालो मत कि तुम पुष्टि मार्गी हो। मन में ये बहम पालो मत कि तुम जो हो वो भक्त हो। मन में ये बहम पालो मत कि तुम दास हो। फिर बहुत सारे तुम्हारे जो परधर्म है उनको तुमको परधर्म नहीं रह जाएंगे, स्वधर्म हो जाएंगे। तो मन में बहम भी पाल रहे हो कि हम महाप्रभु जी के सेवक हैं, और फिर साथ में ऐसे भी कह रहे हो कि नहीं तनु वित्त जा तो हम नहीं मानेंगे, तनु जा वित्त जा ही मानेंगे, क्योंकि वित्त जो है वो तो समर्पण कर दियो ना। तकलीफ क्या होगी, ध्यान से समझो। तकलीफ कैसे होगी कि फिर समर्पण तो वित्त को ही नहीं किया है, परिवार और संतति और को भी किया है। तो जा वैष्णव ने समर्पण किया है परिवार को अपने, वह को एंसेस्ट्रल राइट क्रिएट होएगो। अब तुम्हारे सत्य को फिर लोचा हो जाएगा खड़ो कि यदि वह को एंसेस्ट्रल राइट है तो वैष्णव के पूरा हक है कि महाराज को निकाल कर खुद काबिज हो सके, सेवा नहीं करते हो तो। यदि मेरे कोई प्रॉपर्टी पे एंसेस्ट्रल राइट है और मैं देख रहा हूं कि महाराज सेवा नहीं कर रहे हो, मुख्य अंशु करा रहे हो, भीतरी अंशु करा रहे हो, बस एक एप्लीकेशन देने की जरूरत है। हमारे बड़े मंदिर के केस में यही घटना घटी। देखो समझाऊं तुमको, हमारे बड़े मंदिर में हम लोगों ने, कोई बाहर वाले ने नहीं, ये बात कबूल करी कि जा वक्त वैष्णव को हमारे ठाकुर जी के आगे ब्रह्म संबंध हैं, वह वक्त वह वैष्णव को हमारे ठाकुर जी को सेवा को अधिकार दें। हाईकोर्ट ने यह कही, तब फिर तुम ये नहीं कह सको कि ठाकुर तुम्हारा है, ये पब्लिक को है। अब वो ट्रस्टी आ गए। एक ट्रस्टी ने मेरी कजिन को कही कि तुम निकलो यहां से। मेरी कजिन ने कही कि भाई तू कौन हुआ निकालने वाला, हम तो हमारे दादा की घर में रह रहे हैं। मैंने कि भूल जाओ, ये तुम्हारे दादा को घर ही नहीं है। मैंने कि तू कौन हुआ दादा को नहीं है कहने वालों, तू कोई हमारे बाप को बेटा है। मैंने क्या तुम्हारे बाप को बेटा, निकलो यहां से। नहीं निकले तो सीढ़ी तोड़ दी, निकाल दियो। देखो मुखियान को नहीं निकाल सके क्योंकि मुखियान की यूनियन है, अब मालिक निकाले जा सके। तो तुम्हारी गुजराती में अच्छी कहावत है कि हाथे करेला हइये वागे। कबूल कौन ने किया? तो ब्रह्म संबंध देने से सेवाधिकार है, कबूल कौन ने कियो? मिसगाइड कौन ने कियो वैष्णव को? दरअसल ग्रंथ पढ़े नहीं करके ऐसे लोचा हुए। अधिकार शब्द जो है वो संस्कृत में राइट के अर्थ में भी आवे और एलिजिबिलिटी के भी अर्थ में आवे। ब्रह्म संबंध सु सेवा को राइट नहीं है, ब्रह्म संबंध सु सेवा की एलिजिबिलिटी है। अब वो कथा तो समाप्त हो गई, हम लोग हारे। देखो हिस्ट्री देखो पुष्टि मार्ग की, तो तुमको मजा आएगी कि हम बड़े मंदिर वाले लोग हारे या इश्यू पे, या के कारण नडियाद वाले हार गए, क्योंकि नडियाद ने बड़े मंदिर को कोट किया कि वैष्णव को सेवाधिकार है। फिर ठाकुर जी महाराज के कैसे हो सके, पब्लिक एट लार्ज के। नडियाद हार्यो करके नाथा द्वारा हार गयो, नाथा द्वारा हार्यो करके जूनागढ़ हार गयो। आपके कोटा को केस यही लिए आ रहे आप लोग, क्योंकि सब में वो कोटेशन आ रहे हो, सेवाधिकार है।
सेवाधिकार ब्रह्म संबंध सु सेवाधिकार है। कोई डोबा खड़ो के पूछे नहीं है फिर वैष्णव नहा क्यों नहीं रहो है।